जय श्री राम इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स। चलिए बात करते हैं डीएनए की। डीएनए में बात करेंगे निफ्टी की। तो आज की जो निफ्टी की क्लोजिंग आई है, आप थोड़ा अगर क्लोजिंग निफ्टी की माइंड करेंगे तो लगभग 50 पॉइंट डाउन आई है और लगभग उसी लेवल के आसपास आज की क्लोजिंग आई है कि जो हमारी पिछले कुछ दिनों से जिस लेवल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जो कि था 25,450 के आसपास का लेवल। और इम्पोर्टेंट थिंग आप और एक ये देखिए कि आज का जो लो लगा है वो भी एग्जैक्ट अपनी जो 25,420 की लेवल थी, एग्जैक्ट उसी के आसपास का लो लगा है। यानी जो एक लेवल हम निकालते हैं वो कितना सटीक काम करते हैं ये आपको इससे क्लियर हो जाएगा। तो ऊपर के साइड में जो हमने रेजिस्टेंस की बात की थी कि जो हमारा था कि 25,550 के आसपास था, तो लगभग उसी को आज उसने रेजिस्टेंस उसी का रेजिस्टेंस लिया और वहीं से मार्केट लगभग आज नीचे आ गया। अब देखिए, नीचे जाने का सेंटिमेंट तो नहीं है, मगर आज की जो क्लोजिंग आई है वो एक गुड न्यूज का वेट करने के चक्कर में निगेटिव क्लोजिंग आई है। क्योंकि देखिए, मानसून हेल्दी हो रहा है इंडिया में, उसके बाद में Q1 के जो रिजल्ट आने वाले हैं वो भी अब आने शुरू हो जाएंगे, तो उसकी भी एक वेट कर रहा है। और जो जो दोनों भी इंडाइसेस है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों भी ब्लास्ट के लिए तैयार है। तो आप थोड़ा कॉशियसली ट्रेड कीजिए, क्योंकि यहां से कैसा ये जो लेवल है 25,400 का और 25,600 का, यानी 550 का, ये जो 150 पॉइंट का लेवल है, ये पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूली मार्केट यहीं पे आके कंसोलिडेट हो रहा है। और जब जब भी एक लंबा कंसोलिडेशन होता है तो वहां से एक अच्छा खासा मूव मिलता है, मगर वो मूव लेने के चक्कर में जो ऑप्शन बायर होते हैं हम जैसे, उनकी जान निकल जाती है। तो फिलहाल आप थोड़ा कॉशियसली ट्रेड कीजिए, लेवल के लिए वेट कीजिए। जैसे कि आज मैंने कहा था कि ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकडाउन होता है तो हम एक नीचे के साइड का ट्रेड ले लेंगे, तो हमें नीचे के साइड का एक आज का ये ट्रेड मिला भी। अगर बाकी की बात करें तो कल के लिए जो ट्रेंड है मार्केट का वो थोड़ा बेरिश टू साइडवेज लग रहा है, क्योंकि कल की एक्सपायरी मैंने आपको कहा भी था कल के वीडियो में कि कल की एक्सपायरी कहाँ पे होती है, ये वो बहुत मायने रखेगा वीकली एक्सपायरी के लिए। तो आज की एक्सपायरी अगेन उसी लेवल के आसपास आई है और हो सकता है कि कल की एक्सपायरी थोड़ा साइडवेज ही हो और थोड़ा बेरिश हो जाए, क्योंकि और भी नीचे थोड़ा सा आने के चांसेस है 25,400 तक के। और ओवरऑल एक ट्रम्प साहब की जो एक न्यूज थी, ट्रम्प साहब का जो ब्लास्ट था, उसके लिए आज मार्केट ने वेट किया, क्योंकि ट्रम्प साहब हमेशा मार्केट में अनसर्टिनिटी पैदा करके रखते हैं। और उसी के चक्कर में आज उनका एक स्टेटमेंट आया कि मैं फार्मा सेक्टर के ऊपर, जो इंडियन फार्मा सेक्टर है उसके ऊपर में आज लगभग, यानी हम आने वाले कुछ दिनों में उस पर 200% का टैरिफ लगाने का सोच रहे हैं। देखिए, यूएस में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है फार्मा सेक्टर का। फार्मा सेक्टर के ऊपर अगर 200% का टैरिफ अगर लग गया तो इंडियन एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा, और एक्सपोर्ट अगर महंगा होगा तो वहीं के मार्केट के ऊपर इसका रिपल इफेक्ट गिरेगा और वहां पे दवाइयां महंगी हो जाएंगी। क्योंकि यूएस की इकोनॉमी में फार्मा सेक्टर का एक हमारा अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है, फार्मा और आईटी का। तो वो भी एक साल में कहा है, यानी इसमें भी एक उन्होंने एक अनसर्टनिटी पैदा करके छोड़ दी है कि भाई एक साल के अंदर हम फार्मा सेक्टर के बारे में सोचेंगे। इनिशियली फार्मा सेक्टर थोड़ा नीचे गया, आज जिन सेक्टर ने मार्केट को ड्रैग किया यानी नीचे ले गए, वो मेजरली फार्मा था, ऑयल एंड गैस था, और इन दो सेक्टर ने थोड़ा सा निफ्टी को आज नीचे ले गए। और ये एक ट्रम्प साहब ने एक स्टेटमेंट दे दिया है, अब इसका कंक्लूजन निकालने वाले निकालते बैठेंगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा है जो एक सिंपल सा लॉजिक होता है, रोज कमाओ रोज खाओ वाला लॉजिक है। तो आज कंसिडर, आप ये सब तो बातें हो गई, अब कंसिडर करेंगे कल क्या निफ्टी का मूव रह सकता है, क्या हो सकता है। तो देखिए, आज की निगेटिव क्लोजिंग एक थोड़ा अलग सेंटीमेंट पैदा करती है। तो टैरिफ का कंसर्न है, Q1 के रिजल्ट है, और कल की जो साइडवेज और चॉपी मार्केट होने की पॉसिबिलिटीज है, तो थोड़ा कल के लिए कॉशियसली ट्रेड कीजिए। लेवल के बारे में अगर बात करेंगे तो कल के डेट में जब तक के मार्केट 25,420, ये लेवल थोड़ा आप मार्क करके रखिए, 25,420 के लेवल के लिए आप
इस लेवल का वेट कीजिए। ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो लगभग रहेगा 25,370 के आसपास का, और इसको ये एक्सटेंड हो सकता है 25,350 तक। तो अगर जो सेंटिमेंट चल रहा है निफ्टी का उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हो सकता है कि कल एक अच्छा खासा ट्रेड मिले जो कि हमें 70 से 80 पॉइंट दे सकता है। मगर पॉसिबिलिटीज ये भी है कि यहाँ पे आने के बाद में ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। आप थोड़ा इस सेक्शन के ऊपर नजर बना के रखिए। ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। इस जोन के अंदर हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। नीचे के साइड में 25,420 का अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो ये हमारा ट्रेड होगा, जिसमें हमारा टारगेट जो रहेगा 25,370 से 25,350 के आसपास करेगा। मगर यहाँ से एक बाउंस बैक की भी पॉसिबिलिटीज है। यहाँ से अगर बाउंस बैक होता है मार्केट निफ्टी और 25,500 के लेवल को ब्रेक करता है, यानी लगभग 80 पॉइंट का मुंह देके यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद में एक अपसाइड का अगर मुंह देता है, तो हम एक ए ट्रेड लेंगे जो कि रहेगा 50 पॉइंट का, जो कि हम 25,500 के ब्रेकआउट पर लेंगे, और 25,550 हमारा टारगेट रहेगा। तो ये कुछ बातें कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, तो थोड़ा आप नजर बना के रखिए। और निफ्टी को अगर कंसिडर करेंगे तो निफ्टी का भी वही हाल सूरत है। निफ्टी भी कंसोलिडेशन में चल रहा है, ब्लास्ट के लिए वेट कर रहा है। जिस दिन भी ये ब्लास्ट होंगे उस दिन अच्छा खासा मूव मिलेगा, अच्छे खासे पैसे बनेंगे, तो उसका वेट कीजिए। और अनयूजुअल ट्रेड मत कीजिए। अनयूजुअल ट्रेड करके खुद के कैपिटल को रिस्क में मत डालिए, थोड़ा वेट कीजिए। और मार्केट में अगर आपको कुछ कमाना है तो आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेशेंस ही आपको सब कुछ करना सिखाएगा। अगर आप पेशेंसली वेट करके प्रॉपर ट्रेड अगर लेते हैं तो आपके रिस्क रिवार्ड के चांसेस अच्छे बढ़ जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तथा इन्वेस्टिका। थैंक यू।